सो गाइस आई होप कि आप लोगों ने अडानी पावर लिमिटेड देख लिया होगा। आज उनका पहला वीडियो सेजेलिटी लिमिटेड, भैया क्या कंडीशन चल रही है। फिर से एक बार हम सेकंड ब्लॉक के टॉप लेवल से नीचे की तरफ आ चुके हैं, यानी कि पहले ब्लॉक की तरफ हम कहीं ना कहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से सेजेलिटी लिमिटेड में क्या कंडीशन है, क्या आपकी चीजें हैं, सब यहां पर समझेंगे। NISM 7 सर्टिफाइड है तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। अब आते हैं आपकी खबर पर। कंपनी ने 2 दिन पहले एक बार फिर से बताया कि मई 27 से मई 29 को 2025 प्रमोटर्स ने जो है इनकम्बरेंस परसेंटेज रिवाइज किया है, ठीक है, जिसमें 15.08% की जो होल्डिंग प्रमोटर की है वो सोल्ड की गई टू डिफरेंट लेंडर्स। ये बात कंपनी ने आपको 12 सितंबर को भी बताई थी और ये डाटा आपको कंपनी के होल्डिंग पैटर्न के जून के डाटा में भी नजर आ ही गया था, ठीक है, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। तो इतना कुछ यहां पर ये इनकम्बरेंस क्या होता है, ऑल्दो मैं इस पर एक वीडियो पहले भी ले चुका हूं आप लोगों के साथ में, जिसमें हमने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया था। अब अगर आप ये पूरा ग्राफ यहां पर देखोगे, यहां कंपनी ने मेंशन किया है कि रीजन ऑफ फॉर इनकम्बरेंस क्या है, परसेंटेज कितना है और कौन कौन से नंबर ऑफ एंटिटीज हैं हुज फेवर शेयर्स आर इनकम्बरेड, ठीक है। तो ये कंपनी ने पूरा पैराग्राफ यहां पर दिया है। और अगर आप यहां पर देखोगे कंपनी के जो जो आपके जिन जिनको इनकम्बर्ड किया गया उनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगी, वो सारी एंटिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। फाइनेंसिंग अवेल्ड बाय सेजेलिटी मेस बीवी एंड फाइनेंसिंग अवेल्ड बाय सेजेलिटी बीवी, ये सब नाम कंपनी ने यहां पर मेंशन करे हैं। अब इनकम्बरेंस का मतलब क्या चीज है भैया। इनकम्बरेंस कोई भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग करती है, किस लिए, refers to a restriction on the free and marketable title of shares held by a company's promoter। यानी कि इनकम्बरेंस जो प्रमोटर की तरफ से किया जाता है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कहीं ना कहीं फ्री और मार्केटेबल टाइटल जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर का उसके ऊपर। लेकिन ये किया भी इसलिए जाता है ताकि कोलैटरल, प्लेज, लोन, इस तरह की चीजें आपकी अंडरटेकिंग में लेकर के आ सके। और आपको याद होगा प्लेज काफी हाई था, लगभग 100% ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका सेजेलिटी लिमिटेड का होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का 100% प्लेस था जब कंपनी लिस्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद में कंपनी ने इनकम्बर्ड किया और बहुत सी चीजें आपको वहां पर रिलीज भी होती देखने को मिली थी, ठीक है। जैसा आप यहां पर देख सकते हो, सेजेलिटी प्रीवियसली प्लेस्ड इट्स शेयर्स टू सिक्योर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सिक्योर करने के लिए इन्होंने प्लेज भी किया था। हाउएवर सेजेलिटी लिमिटेड ने जो है वर्चुअली डेट फ्री है आज की डेट में सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग। ये डाटा आपका यहां पर अभी है होल्डिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। अब इनकम्बर्ड क्या है, आई गेस यहां पर आपको चीजें क्लियर होगी उनकी, लेकिन अगर आपको नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है। सेजेलिटी लिमिटेड का लास्ट वीडियो आप देख लेना, मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूं, सब समझ आपको वहां पर अच्छे से और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं आपकी अगली चीजों पे, ठीक है। 65.2 का आपका MFI है, 49.5 का RSI है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, लेकिन चार्ट आपको कुछ और ही दिखा रहा है। चार्ट आपको दिखा रहा है कि आप एक बार फिर से सेकंड ब्लॉक के टॉप लेवल से, ये है 4747, ये आपका टॉप लेवल है चार्ट का। वापस से भैया यहीं से ही आपको चीजें देखने को मिलेगी, एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, लगभग 6 बार आप यहीं से इसी लेवल से बार बार रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो। और जो आपके ब्लॉक से पहला ब्लॉक आपका बनता है ये वाला और दूसरा ब्लॉक आपका बनता है ये ब्लॉक है आपका सेकंड 39 से 42 के बीच में, 42 से 45 ये आपका है पहला ब्लॉक, ठीक है। तो ये 2 ब्लॉक्स आपके हैं। आपको पता है दूसरे ब्लॉक के बाद में जो आपका नेक्स्ट रीजन बनता है वो टॉप लेवल का 47 है, जहां पर आपको बार बार कंडीशंस बहुत बुरी देखने को मिलती है। और एक बार फिर से आप यहां पर यही कंडीशन पर आए हो कि आप पहले फिर से एक बार फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आ चुके हो और इस समय 43.03 पे हो, यानी कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए ही का डिफरेंस बचता है आपके सेकंड ब्लॉक पर आने से पहले। ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज नजर आ रही है कि आपके पास सेलिंग बहुत ज्यादा है और अब ये सेलिंग क्या रुकेगी वापस से 42 के पास में, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि बार बार आपको यही दिख रहा है 47 पर आपका रिस्ट्रिक्ट होता है, 42 पर वापस से सपोर्ट लेकर के आपको एक रिकवरी दे ही देता है। तो एक बार फिर से 42 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको अभी भी यहां पर सेलिंग ही नजर आ रही है लगभग हर 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल पे। और एक चीज और यहां पर समझते हैं,
आपकी क्या कंडीशन है बॉलिंजर बैंड पर। बॉलिंजर बैंड पे आपको 3 ट्रेंड दिखेंगे, ये ब्लू बैंड, नीचे वाले येलो बैंड और एक और ब्लू बैंड। ये तीनों इस समय डाउनफॉल पर है, ना ही वाइड गैप ओपन है और ना ही आपका स्क्वीज यहां पर बन रहा है। स्क्वीज देखो कुछ इस तरह का होता है, ये ब्लू बैंड एक आपका आता है और एक येलो बैंड आता है और फिर नीचे से भी एक ब्लू बैंड आपका इस तरह से इस डायरेक्शन में आ रहा होता है, ठीक है। जब ये स्क्वीज आता है ना बॉलिंजर बैंड का, तब आपका एक साइडवेज पैटर्न कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद ब्रेकआउट की कंडीशन आती है। लेकिन अगर आपके बॉलिंजर बैंड्स इस तरह से खुलने शुरू हो जाए, यानी कि हाई वॉलेटिलिटी आपकी क्रिएट होती है वहां पे, और यही कंडीशन इस समय कहीं ना कहीं आपके बॉलिंजर बैंड की बनी हुई है सेजिलिटी लिमिटेड में। वेयर एज ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, एक बार हम रेगुलर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर भी आपकी यही कंडीशन है कि आप बहुत ज्यादा वाइड ओपन हो आपके बॉलिंजर बैंड के ऊपर, बहुत ज्यादा वाइड ओपन हो। तो ये जो वाइड ओपन है, हमें ये स्क्वीज होना जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबली वापस से 42 जो कि आपका पहले भी बेस बना है, कई बार कंसोलिडेशन भी चला है, यही इंपॉर्टेंट लेवल आपका एक बार फिर रहने वाला है सेजिलिटी लिमिटेड में। तो अगर हम बात करें, आपको समझ में क्या आता है यहां पर कि चार्ट पैटर्न पे आपकी कंडीशन जो हम पिछले लगभग 30-40 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं वो बार बार प्रिवेल हो रही है। ना ही कोई न्यूज का फर्क, ना ही कोई कंपनी का भी फाइनेंशियल्स का फर्क दिख रहा है, ना ही टेक्निकल्स, बस चार्ट आपका वही रिस्ट्रिक्ट हो रहा है जो आपको पिछले 30-40 वीडियो से हम लगातार इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।